हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू तनतीस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो हबीब तनवीर के बारे में आज हम लोग एक मिनी शॉर्ट बायोग्राफी देख लेंगे। जो हबीब तनवीर है ना, उर्दू लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्च तक का इनके बारे में लिखने को आ सकता है। तो इसके बारे में ना, चलो इसको हबीब तनवीर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं के गजल की एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं जा पाऊंगा यारो सोए गुलजार अभी, देखनी है अब जो है जिस्त के रफ्तार अभी। तो इनका बॉर्न है ना 1923 में हो गया था और इनकी वफात, इनकी डेथ है ना 2009 में हो गई थी। तो इनके बारे में ना कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, जिसको अगर हम एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे ना तो हमारे लिए याद करना भी इजी हो जाता है और हमारे जब लिखने के टाइम में रहेंगे ना तो ये पॉइंटर्स याद जल्दी आते हैं, जिनको लिख के हम लोग अच्छा खासा एक पेज तैयार कर सकते हैं। तो इनका असल नाम जो था ना हबीब अहमद खान था और इनकी पैदाइश है ना 1 सितंबर 1923 ईस्वी में रायपुर में हुई थी। रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इनकी वफात है ना 8 जून 2009 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुई थी। 2009 में इनकी वफात मध्य प्रदेश में हुई थी। और इनका पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था? तो इनकी ये ड्रामा निगार थे, शायर थे, थिएटर डायरेक्टर थे, अदाकार मतलब कि एक्टर भी थे। इनके शरीके हयात यानी इनके स्पाउस का नाम क्या है? मोनिका मिश्रा इनके स्पाउस का नाम है, इनकी वाइफ का नाम। तो इनके एजाजात, इनको मतलब कि किस ऑनर, किस अवार्ड से नवाजा गया? तो पद्मश्री से इनको 1983 में नवाजा गया। पद्मश्री एक अवार्ड होता है, पता ही होगा। और पद्म भूषण से 2002 में इनको नवाजा गया। इनके वालिद का नाम था हाफिज अहमद खान, इनके वालिद का नाम था। और इनके जो बच्चे थे वो नगीन तनवीर और अना तनवीर इनके बच्चे का नाम था। तो दौरे हाजिर के सबसे मशहूर ड्रामा शख्सियत में से एक, जो अपने ड्रामा आगरा बाजार के लिए मशहूर है। आगरा बाजार जो इनका ड्रामा था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और एक और था चरणदास। तो इनके बारे में एक और पॉइंट देखते हैं जिनकी वजह से हमें लिखने में ना और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो हबीब तनवीर की पैदाइश जो हुई थी ना 1 सितंबर 1923 में, तो ये जो थे ना एक मशहूर हिंदुस्तानी स्क्रीन डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, शायर और अदाकार थे। क्या थे? स्क्रीन डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, शायर और अदाकार थे। हबीब तनवीर की पैदाइश रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुई, जबकि इनका इंतकाल 8 जून 2009 को मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत, मतलब मध्य प्रदेश का जो कैपिटल हुआ ना भोपाल, वहां हुआ इनका इंतकाल। इनके बड़े कामों में आगरा बाजार जो 1954 में जो ड्रामा था ना 1954 में आगरा बाजार, और चरणदास जो 1975 में शामिल है। मतलब बहुत ही बड़े बड़े जो मतलब कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था ना, एक आगरा बाजार हुआ था और एक चरणदास। एक आगरा बाजार कब? 1954 में, और चरणदास कब? 1975 में। इन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी कायम की। 1959 में ना न्यू थिएटर के नाम से एक दिल्ली में एक कंपनी कायम की थी, जो मतलब कि समझ लो ये सारा मूवी डायरेक्टर, एक्टर, मतलब ये सारा चीज थे, मतलब सिनेमा से रिलेटेड इनका मतलब कि बहुत ही ज्यादा उरूज पे थे। ठीक, तो इनके बारे में जो हम लोग अब पढ़ते हैं, जो बुक में हमारे लिखा हुआ है जान पहचान में, और पहले जो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये सब पॉइंट में लिखा हुआ था, डॉट में। तो इसको है ना लर्न करना इजी हो जाएगा और एग्जाम में ना पॉइंट लिखने में भी इजी होगा। तो अब चलो हम लोग हबीब तनवीर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खान था। अब इसको सेंटेंस में कैसे पूरा होता है? वहां पे तो बस पॉइंटर में लिख दिए थे ना, वहां पे कोलन लगा के हबीब अहमद खान था इनका नाम, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करना है? तो हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खान, और तनवीर इनका तखल्लुस है। तखल्लुस जो होता है ना, राइटर लोग लगाते जो तखल्लुस, तो तखल्लुस लकब ये सब पता है ना क्या होता है? तो बहुत पहले मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया था, लकब तखल्लुस सब बताया था, तशबीह वगैरह क्या होता है। बट लकब तखल्लुस ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब है ना हिडन क्वेश्चन आ जाता है, मतलब सीधा सीधी है ना, पोएम तो लिखा ही रहता है तो पोएम के पोएटिक डिवाइस पूछ देता है। राइटर के बारे में लिखना ही होता है तो राइटर के बारे में लकब किसको कहते हैं, तखल्लुस किसको कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए अगर तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। तो तखल्लुस अदबी और सकाफती दुनिया में हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद, नागपुर यूनिवर्सिटी से ना बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। ऑल इंडिया रेडियो में ना ये मतलब जॉब इनको मिल गई। ठीक, इब्तदा में इन्होंने फिल्मी गीत और मकालमे लिखे, फिर कुदसियत ज़्यादी की, हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। पहले स्टार्टिंग में है ना ये फिल्मी गीत और मकालमे लिखे, फिल्मी गीत वगैरह लिखे स्टार्टिंग में। ठीक, फिर उसके बाद फिर हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए, हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी जाकर ड्रामे की टेक्निक पर महारत हासिल की। ये लंदन और जर्मनी में जाके है ना ड्रामे की टेक्निक, जो ड्रामा किस तरह से होता है, ड्रामा स्टार्ट कैसे होता है, प्ले कैसा होता है, वो सब के बारे में पूरा पढ़ाई की। लंदन और जर्मनी जाके, फॉरेन जाके ये ड्रामे की टेक्निक पे महारत हासिल की। इन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत सी मशरकी और मगरबी मुल्कों में स्टिच किया गया। मशरकी और मगरबी मुल्कों में यानी वेस्टर्न नेशन में भी और ईस्टर्न नेशन में भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। उर्दू में इन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत सी मशरकी और मगरबी मुल्कों में स्टिच किया गया। इनमें से 7 पैसे, चरणदास चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहांपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। इसमें से आगरा बाजार और चरणदास ये दोनों याद रखना ना, उतना लंबा 7 पैसे अगर याद हो जाए तो
याद हो जाए, जितना कुछ याद हो जाए उतना अच्छा है, बट आगरा बाजार और चरणदास चोर ये तो हमें याद ही रहेगा, क्योंकि वो वहां पे पॉइंटर वाले में पहले ही मैं इसका जिक्र कर दिया था, तो इनके बारे में एक अच्छा पॉइंट याद हो गया। ठीक, इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इन्होंने अपने ड्रामों के जरिए छत्तीसगढ़ के लोगों के कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास किया। तो ये अपने ड्रामे के जरिए है ना, छत्तीसगढ़ के ये थे रहने वाले, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी है ना ये मतलब कि पूरा दिखाया कि हाँ छत्तीसगढ़ के लोगों में ये टैलेंट है, ये हुनर है, तो उनको बड़े एक बहुत ही नेशनल लेवल पे रोशनास किया। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास किया। लोक कलाकार ये जो मतलब कि कलाकार जो थे ना, इंडस्ट्री के जो अदाकार थे, जिनके पास थोड़ा बहुत टैलेंट था, इस तरह के लोग जो थे, जो इनके पास इस टाइप का टैलेंट था, तो उन सबको इन्हें नेशनल लेवल पे लेके आए। हबीब तनवीर के कौमी और बैनुल अक़वामी सतह में कई एजाज़ात से नवाजा गया, मतलब इनको नेशनल में भी पद्मश्री पद्म भूषण से नवाजा गया, और बैनुल अक़वामी यानी इनको फॉरेन कंट्रीज में भी इनको बहुत ही सारे वहां का जो अवार्ड होता है ना, वहां का ऑनरेबल अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्हें बैनुल अक़वामी सतह में कई एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने इनको अपने सवान हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। हुकूमत फ्रांस, जो फ्रांस के जो गवर्नमेंट जो थे ना, जो हुकूमत रूलर जो थे फ्रांस के, हुकूमत फ्रांस ने अपने स्वान हयात मतलब सेल्फ बायोग्राफी, उनका जो था वहां के रूलर का जो बायोग्राफी था, उनको लिखने के लिए बुलाया, यार तुम बहुत अच्छे राइटर हो यार, तुम मेरे ऊपर है ना एक बायोग्राफी लिखो, और उसके लिए स्कॉलरशिप भी दिया। जैसे इंडिया में भी है ना, तुम्हें जैसे मुगल सल्तनत में जैसे कोई को क्या अबू फजल अकबरनामा लिखे है, तो अबू फजल का भी नाम कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो वहां के मतलब कि समझ लो फ्रांस के रूलर ने इनको वहां की बायोग्राफी, उनके सेल्फ बायोग्राफी लिखने के लिए इन्वाइट किया और स्कॉलरशिप भी दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक वो इसे कलम बंद करने में मसरूफ थे, मतलब लास्ट जिंदगी के लास्ट अय्याम में भी है ना, ये मतलब कि लिखने पढ़ने वाला जो इनके पास था वही सब करते रहते थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई जबानों में इनके ड्रामे के तर्जुमे हो चुके हैं। हिंदी में, बंगाली में, मतलब उर्दू के ये तो ड्रामे उर्दू में लिखते थे, तो हिंदी में, बंगाली में, मराठी में और यूरोप की कई सारी जबान, जैसे यूरोप की जर्मन हो गई, पॉलिश हो गई, इस तरह की कई सारी जबान में इनके ड्रामे को ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो ये था मोटा मोटी बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारा हबीब तनवीर के बारे में। तो ये सेशन को एंड करते हैं हबीब तनवीर के ये गजल के एक लाइन से, पूछते रहते हैं गैरों से अभी तक मेरा हाल, पूछते रहते हैं गैरों से अभी तक मेरा हाल, आप तक पहुंचे नहीं शायद मेरे अशार अभी, आप तक पहुंचे नहीं शायद मेरे अशार अभी। तो ये था हबीब तनवीर का पूरा इंट्रोडक्शन, तुम्हें पता चल गया होगा। एग्जाम में एक पेज भर के आना, अगर 5 मार्क्स का लिखने का आएगा, और कुछ भी होगा तुम मुझे कमेंट करो, कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और कोई भी अगर तुम्हें डर लग रहा है, कोई भी क्वेरीज है ना, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर सकते हो। और अगर उर्दू ही नहीं, अगर तुम्हें कुछ और भी सब्जेक्ट में अगर डाउट है ना, या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और मैं पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जैसा भी ये वीडियो तुम्हें कैसे हेल्प मेरी कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।